हमारे देश में बहुत से सिद्ध धाम हैं जहां देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शनों के लिए जाते हैं। इन धामों में जाकर सभी श्रद्धालु अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही धामों में से एक है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार, जिससे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ये सुप्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की। कौन है पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री, जो अपने आप को भगवान हनुमान जी का रूप बताते हैं? क्या सच में कथावाचक महाराज में भगवान की तरह शक्तियां हैं? पंडित धीरेंद्र सिंह शास्त्री कैसे जान लेते हैं सभी भक्तों के मन की बात? आज इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री जी की पूरी कहानी सिर्फ 5 मिनट में सुनाता हूं, तो कहानी को पूरी सुनिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं नाम लेकर। तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश दुनिया में एकदम से लोगों के बीच कैसे मशहूर हो गए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री? क्या वाकई में इनके पास कोई करिश्माई शक्ति है जो रातों रात एक युवा संत या कह ले कि युवा कथावाचक इतना मशहूर हो गया, जो देश ही नहीं विदेशों में भी इतना मशहूर हो गया? वो लोगों के बीच आज चर्चा का विषय बना रहता है। बुंदेलखंड के इस युवा कथावाचक बागेश्वर धाम के महाराज का धीरू से लेकर पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री बनने तक का सफर कैसा रहा? बताया जाता है बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले इस संत का जन्म छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में 1996 में हुआ था। यह 2 भाई और एक बहन है। छोटा भाई है जिसका नाम शालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ है। बहन का नाम रीता गर्ग है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। बताया जाता है कि माता सरोज महाराज को प्यार से घर में धीरू बुलाती है और गांव के लोग धीरेंद्र गर्ग कहते हैं। वैसे तो धीरेंद्र गर्ग बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई इन्होंने गांव के पास स्थित गंज गांव से की है। धीरेंद्र गर्ग का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता गांव में पुरोहितगिरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक समय ऐसा आया जब गांव में इनके परिवार के चाचा आदि ने गांव में रहने वाले परिवारों को आपस में पुरोहितगिरी के लिए बांट लिया। बंटवारा होने के बाद महाराज के परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। उनकी माता सरोज ने भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। इस बीच बागेश्वर धाम के महाराज कुछ करने लायक हो रहे थे, यानी कि वो उम्र में बड़े होते जा रहे थे। वह लगातार गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे और कथाओं में वह धीरे धीरे इतने प्रखर हो गए कि उन्होंने साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहरा के खुंडन में सुनाई। ऐसा करते करते वह आसपास जाने लगे और लोग अपने गांवों में भागवत कथा के आयोजन में इन्हीं से कथा सुनने लगे। यह भी बताया जाता है कि पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री के अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। वह हमेशा कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने गढ़ा गांव में स्थित शंकर जी के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान चुन लिया। इस मंदिर में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, जिसे बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ साल 2016 में ग्राम वासियों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा। लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया और कुछ ही समय बाद यहाँ लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। बताया जाता है कि बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेंद्र किशन शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। इसी स्थान पर धीरेंद्र गर्ग ने कई बार भागवत कथा का आयोजन किया था। आसपास के इलाकों के साथ ही जिले के सभी धर्म प्रेमियों को बुलाना शुरू किया। अपने धार्मिक ज्ञान एवं शक्तियों और कथा की शैली से लोगों को जोड़ना इन्होंने शुरू किया, तो इनके भक्त बढ़ने लग गए। बागेश्वर धाम का यह मंदिर बागेश्वर धाम कहलाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। यहीं से शुरू हुआ धीरू के पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री कहलाने का सफर। बागेश्वर धाम के महाराज ने अपनी ऐसी आभा दिखाई कि लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुँचने लगे। महाराज ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि देश दुनिया से लोग इनके दरबार में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत यही है कि वह पीड़ित के मन की बात पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। पहले महाराज अकेले बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे, लेकिन अब वह देश सहित विदेशों में भी दरबार लगाकर जनता के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने बागेश्वर धाम महाराज के भक्त लाखों की संख्या में है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म प्रेमियों के मन में उत्साह बढ़ते रहते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि वह अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का इस्तेमाल जमकर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कहानी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा तो नाम लेकर मुझे आगे दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।